हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए क्या हूं, आपके जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का जो चैप्टर 5 है, पंचायती राज लोकल गवर्नमेंट ऑफ रूरल एरियाज, तो इसका जो कंप्लीट एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए, जो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका आता है, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वर्ड पंचायत लिटरली मींस अ ग्रुप ऑफ डैश पीपल्स। तो आपका जो फिलअप में हो जाएगा, द वर्ड पंचायत लिटरली मींस अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल्स, मतलब 5 लोगों का जो समूह होता था उसे पंचायत कहते थे। देन द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज नॉन एज द डैश और द डैश। तो जो हेड होते थे ग्राम पंचायत को, उसे हम सरपंच या फिर उसी को हम प्रधान के नाम से जानते हैं। देन थर्ड आएगा द पंचायत दैट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। सो पंचायत में कौन होता है, तो वो होता है आपके सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। मीन पंचायत में जो सेक्रेटरी होते हैं उनको गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। देन नेक्स्ट, द डैश डैश इज द बॉडी दैट प्रोवाइड स्पाइडी जस्टिस टू द विलेजर्स। तो यहां पर आपका फिलअप में हो जाएगा, द न्याय पंचायत इज अ बॉडी दैट प्रोवाइड स्पाइडी जस्टिस टू द विलेजर्स, मतलब गांव वाले को बहुत जल्दी न्याय जो दिलाता है वो न्याय पंचायत होता है। Then the district level bodies of the पंचायती राज सिस्टम is called the। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो बॉडीज होते हैं उसे कहा जाता है आपका जिला परिषद, या फिर किसी किसी जगह पर उसे जिला पंचायत भी कहते हैं। तो ये आपके फिफ्थ के आंसर हुए थे। नेक्स्ट आता है आपका, रिप्लेस द हाईलाइटेड वर्ड्स टू मेक द सेंटेंस करेक्ट। मतलब यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है वो हाईलाइटेड वर्ड्स के कारण से वो इनकरेक्ट हो गया है, तो उसे हमें करेक्ट करना है। सो द पंचायत समिति इज द लोकल गवर्निंग बॉडीज एट द विलेज लेवल। तो पंचायत समिति क्या होता है, वो होता है आपके ब्लॉक लेवल पर होता है। तो यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड है, उसके जगह पर हम ब्लॉक लिख देंगे। देन सेकंड आता है, इन ग्राम पंचायत अराउंड 1/4 ऑफ द सीट्स आर यूजुअली रिजर्व फॉर वुमेन। तो ग्राम पंचायत में जो 1/4 नहीं, वो होता है आपका 1/3 जो सीट्स है वो रिजर्व होते हैं किनके लिए, महिलाओं के लिए। देन थर्ड आता है, द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो जो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, उसको जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करता है। तो द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। देन द पंचायत समिति इज द हाईएस्ट लेवल इन द पंचायती राज सिस्टम। तो ये भी आपका क्या होगा, यहां पर हम करेक्ट करेंगे। तो द पंचायत समिति इज द मिडिल लेवल इन द पंचायती राज सिस्टम। सो ये हमने रिप्लेस कर दिया। देन नेक्स्ट आता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन जो फर्स्ट आता है वो एक्सप्रेशन और रीजन वाले क्वेश्चन है। जैसे कि आपने पुराने वीडियोस मेरे पहले चैप्टर्स के जो देखे होंगे, तो एक्सप्रेशन और रीजन आपको क्या है, दोनों को आपको अंडरस्टैंड करने समझने हैं, फिर आपको ऑप्शन चूज करना है। एक्सप्रेशन में है, इन इंडिया द पंचायती राज टेक्स केयर ऑफ गवर्नमेंट एट द विलेज लेवल। तो ये आपका क्या है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नो इंटरेस्ट इन द अफेयर्स ऑफ विलेजेस। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपका आता है कि बहुत ए एंड ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ए आर आर ट्रू है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए ट्रू है बट आर फॉल्स है, और आता है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा कि ए ट्रू है और आर इज फॉल्स है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा ऐसा तो नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट है, विलेज में भी इंटरेस्ट लेता है, विलेज डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट प्रोग्राम भी स्टार्ट करते हैं। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। देन सेकंड आएगा आपका, चूज द स्टेटमेंट दैट करेक्टली डिफाइन द पंचायती राज सिस्टम। इनमें से जो स्टेटमेंट आया है वो कौन सा जो पंचायती राज को करेक्टली डिफाइन करता है। सो ए, बी और सी ऑप्शन है। इसमें डायरेक्टली हम आंसर देखते हैं कि यहाँ पर जो 3 टियर जो सिस्टम होता है और वो जो रूरल एरियाज पर होते हैं, तो वो ए ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा कि 3 टियर सिस्टम्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूरल एरियाज इन इंडिया। देन थर्ड आता है, दिस इज द हाईएस्ट बॉडी इन द पंचायती राज सिस्टम। इनमें से हाईएस्ट बॉडी कौन सा है, पंचायत ब्लॉक समिति, जिला परिषद, न्याय पंचायत, फिर डी आ जाएगा ग्राम पंचायत। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिला परिषद सबसे हाईएस्ट बॉडी है पंचायती राज सिस्टम में। देन नेक्स्ट आता है आपका 4th नंबर का, चूज द फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत शोन इन दिस पिक्चर्स। अब यहाँ पर ये पिक्चर देखिए, यहाँ पर जो ग्राम पंचायत कौन से फंक्शंस कर रहा है, रोड्स रिपेयर कर रहा है क्या, नहीं। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन, नहीं। मेंटेनिंग रिकॉर्ड बर्थ, ये भी नहीं है। आपका जो प्रोविजन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर ले रहे हैं ना, पानी फेच कर रहे हैं, तो ये आपका डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देन चूज द स्टेटमेंट दैट प्रूव दैट द ग्राम पंचायत इन इंडिया अपहोल्ड द डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ द कंट्री।
सो यहाँ पर स्टेटमेंट जो दिया है उसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है चूज करने हैं। सो द ग्राम पंचायत टेक केयर ऑफ द प्रॉब्लम फेस बाय द पीपल एट द विलेज लेवल। ग्राम पंचायत गेट सम ऑफ इट्स फंड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर द पंचायत रिजॉल्व प्रॉब्लम थ्रू डिबेट्स एंड डिस्कशंस। ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पंचायत पार्टिसिपेट इक्वली इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस irrespective of their caste, religion, economic status और जेंडर। तो इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास दिए हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा बी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। सेकंड जो ऑप्शन है वो नहीं होगा, ग्राम पंचायत गेट सम ऑफ इट्स फंड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, ये ऑप्शन नहीं है। बाकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है वो ग्राम पंचायत से रिलेटेड, डेमोक्रेटिक वैल्यू से रिलेटेड करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ब्रीफ में आंसर देने हैं। इसमें आपका फर्स्ट आएगा कि व्हाट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज अ सिस्टम वेयर द प्रॉब्लम ऑफ लोकल कम्युनिटीज आर मैनेज्ड बाय पीपल बिलोंगिंग टू दैट कम्युनिटीज थ्रू द प्रॉपर यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज। मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो लोकल कम्युनिटीज उनका प्रॉब्लम है तो लोकल रिसोर्सेज का यूज करते हुए वहां के जो लोग हैं वो उस कम्युनिटी के जो लोग हैं वो प्रॉब्लम का बेहतर सोल्यूशन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सेकंड आता है नेम द वेरियस लेवल ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम का जो डिफरेंट जो लेवल्स है, तो द 3 लेवल ऑफ द पंचायती राज सिस्टम्स आर, इसमें आ जाएगा द ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, द पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल एंड द जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो ये जो 3 डिफरेंट आपके क्या हो गए, वेरियस लेवल्स हो गए। देन थर्ड आता है आपका एट द विलेज लेवल विच बॉडी डू यू थिंक इज द मोस्ट इंक्लूसिव और वाई। आंसर देखें, so the gram sabha is the most inclusive because this is the general body to which all adults of the village belongs। मतलब ग्राम पंचायत में जो देखो तो ग्राम सभा जो एक जो पार्ट्स होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितने भी जो अडल्ट होते हैं विलेज के वो सभी जो है ग्राम सभा में पार्टिसिपेट करते हैं। सो ये थर्ड का आंसर। देन नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ अ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का इनकम का सोर्सेज क्या है, so the gram panchayat gets the money needed to carry out all its functions from government grants and from taxes levied on land, electricity, water, houses, markets and fairs। मतलब ग्राम पंचायत को पैसा कहां से, फंड कहां से आता है गांव में डेवलपमेंट करने के लिए, तो गवर्नमेंट से उसको फंड मिलता है। साथ ही साथ वो डिफरेंट टाइप के, चाहे वो लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर या फिर हाउसेस या फिर मार्केट टैक्स, किसी भी तरीके जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उनका जो सोर्स होता है ग्राम पंचायत इनका इनकम का। देन नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ नंबर का कि नेम वन एडवांटेज एंड वन लिमिटेशन ऑफ न्याय पंचायत। सो आंसर में देखिए हम, सो न्याय पंचायत प्रोवाइड स्पाइडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस टू द विलेजर्स। मतलब न्याय पंचायत क्या करता है, बहुत जल्दी और बिना खर्चे के या फिर बहुत कम खर्चे में न्याय प्रोवाइड करता है विलेजर्स गांव वालों को। दिस इज एडवांटेज फॉर द विलेजर्स। हाउएवर न्याय पंचायत डील विथ माइनर केसेस लाइक पिट्टी थीफ्स एंड ओनली हैव द पावर टू इंपोज फाइन्स। मतलब जो छोटे मोटे जो केस होते हैं उसी से रिलेटेड जो केसेस हैं उसको हैंडल करता है न्याय पंचायत का, और उनके पास छोटे मोटे जो फाइन है वो इंपोज करने का है, वो छोटा मोटा फाइन बस ले सकता है। दे कैन नॉट सेंड एन ऑफेंडर टू जेल, दिस इज लिमिटेशन। मतलब वो किसी को जेल नहीं भेज सकता, किसी को दंडित नहीं कर सकता है, तो ये उसके लिमिटेशन हो जाएगा। देन 6 नंबर आता है, कैन यू थिंक ऑफ एन इश्यूज दैट कैन नॉट बी टेकन केयर ऑफ बाय द लोकल गवर्नमेंट बट has to be looked after by the central government, give a reason for your answer। so इसमें आंसर होगा आपका solving disputes between state, defending the country against attack from other countries, granting citizenship are some issues that only the central government and not the local government can take care of। this is because these issues affected the entire nations and not just a local area। मतलब कुछ ऐसे जो हमें बताने हैं जो लोकल गवर्नमेंट है वो नहीं कर सकता, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स हैं, उनके बीच लड़ाई झगड़ा हो गया, या फिर जो कंट्री को डिफेंड करना है, कोई आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया, तो या फिर आपको जो सिटीजनशिप ग्रांट करना है, रेलवे से रिलेटेड है, एयरवेज से रिलेटेड है, तो ये सभी जो इश्यूज हैं उसको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करता है। लोकल गवर्नमेंट इसमें कुछ चीजें हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि ये पूरे देश से संबंधित होता है, ना कि किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया से। तो इस तरीके से ये जो है आपके ब्रीफ के आंसर। होपफुली ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए हम जो नेक्स्ट देखते हैं आंसर इन डिटेल। आंसर इन डिटेल में आता है फर्स्ट, व्हाई इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिस्क्राइब एज पावर टू द पीपल्स।
लोकल गवर्नमेंट को हम पावर टू द पीपल्स क्यों कहते हैं? सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस कैन बी बेस्ट अचीव इफ लोकल पीपल आर अ पार्ट ऑफ द गवर्निंग बॉडीज। मींस जो लोकल गवर्निंग बॉडीज में सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है क्योंकि लोकल पीपल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज अ सिस्टम वेयर द प्रॉब्लम ऑफ लोकल कम्युनिटीज आर मैनेज बाय द पीपल belonging to that community through the proper use of local resources। मतलब लोकल सेल्फ गवर्निंग सेकंड पॉइंट आएगा कि भाई जो प्रॉब्लम है वो लोकल कम्युनिटीज बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं क्योंकि वहीं के लोग होते हैं और वहीं के जो रिसोर्सेज का ज्यादातर यूज किया जाता है। देन डेमोक्रेसीज गिव पावर टू द पीपल एंड लोकल गवर्नमेंट टेक्स डेमोक्रेसी टू द ग्रास रूट्स टू ईच विलेजेस। मतलब जो डेमोक्रेसी है वो लोगों को पावर देता है और लोकल गवर्नमेंट में जो डेमोक्रेसी को ग्रास रूट मतलब सबसे नीचे लेवल तक मतलब विलेज तक ले जाता है। देन सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज डिस्क्राइब एज अ पावर टू द पीपल। तो इस तरीके से हम जो लोकल जो गवर्नमेंट है उसको पावर टू द पीपल के रूप में डिस्क्राइब करते हैं, उसको कहते हैं, जानते हैं। देन सेकंड आएगा आपका व्हाट इज द पंचायत समिति, व्हाट आर इट्स फंक्शंस। मींस पंचायत समिति क्या होता है, इसका फंक्शंस क्या है। सो हम देखें तो द पंचायत समिति और ब्लॉक समिति इज द सेकंड लेवल इन द पंचायती राज सिस्टम। मतलब जो पंचायत समिति या फिर ब्लॉक समिति होता है वो सेकंड लेवल होता है पंचायती राज सिस्टम का। इट ऑपरेट एट द ब्लॉक लेवल। द फंक्शंस ऑफ अ पंचायत समिति इंक्लूड द फॉलोइंग। मतलब जो ये जो है फंक्शन जो करता है वो ब्लॉक लेवल पर होता है। उनके काम क्या होते हैं? सो टू प्रिपेयर एग्जीक्यूट एंड कोऑर्डिनेट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एट द ब्लॉक लेवल। मतलब इनका काम होता है भाई कि जो कम्युनिटी जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको ब्लॉक लेवल पर प्रिपेयर करना, उसको लागू करना, कोऑर्डिनेट करना, ये काम होता है। देन सेकंड आता है टू इंप्लीमेंट प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिस्ट्रीब्यूट सीड्स, इंप्लीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स टू द फार्मर्स। मतलब जो डेवलप एग्रीकल्चर से डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोग्राम है जिसमें सीड डिस्ट्रीब्यूट करना है, फर्टिलाइजर्स वगैरह देना है और डिफरेंट टाइप के जो प्लान्स है उसको इंप्लीमेंट करना है, ये सब काम होता है। देन टू प्रमोट स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड ओवरसी द वर्किंग ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स एंड अदर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। मतलब स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज है उनको प्रमोट करना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स का वर्किंग है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स वगैरह उनको जो देखरेख करना, ये सब काम होता है पंचायत समिति का। देन नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज द जिला परिषद कंपोज्ड ऑफ, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ जिला परिषद। मतलब जिला परिषद कैसे बनता है और जिला परिषद का काम क्या होता है। सो आंसर देखिए तो कंपोजिशन ऑफ द जिला परिषद, ऑल द प्रेसिडेंट ऑफ ब्लॉक समिति इन अ डिस्ट्रिक्ट आर मेंबर ऑफ जिला परिषद। मतलब जितने भी जो प्रेसिडेंट होते हैं ब्लॉक समिति के उनके जो मेंबर्स वो जो ऑलरेडी मेंबर्स हो जाते हैं जिला परिषद के, मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चेयरपर्सन ऑफ म्युनिसिपल बोर्ड्स एंड मेयर ऑफ कॉर्पोरेशन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट्स आर आल्सो मेंबर ऑफ द जिला परिषद। मतलब ये जो है आपके जो जितने भी हमारे एमएलएस, एमपीस ये होते हैं, जहां म्युनिसिपल बोर्ड्स है, मेयर्स है कॉर्पोरेशन के, वो भी इनके मेंबर्स होते हैं। साथ ही साथ जो और जो डिफरेंट जो कुछ जो मेंबर्स होते हैं वो जिला परिषद में मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड जो मेंबर्स भी इसमें होते हैं। देन फंक्शंस हम देखेंगे तो द फंक्शंस ऑफ जिला परिषद आर एज फॉलोज। जिला परिषद का फंक्शंस कैसा होता है? सो इट कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ ब्लॉक समिति इन द डिस्ट्रिक्ट्स। मतलब जिला परिषद में जो है क्या होता है, जो वो जो ब्लॉक समिति के साथ वो कोऑर्डिनेशन करता है। साथ ही साथ इट प्रिपेयर प्लान फॉर डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बेस्ड ऑन रिपोर्ट सबमिटेड बाय द ब्लॉक समिति एंड द ग्राम सभा। मतलब वो जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो रिपोर्ट जो है ब्लॉक समिति और ग्राम सभा के द्वारा जो उनके पास आता है उससे रिलेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ये बनाते हैं। देन इट डिस्ट्रीब्यूट द फंड्स allotted to the district by the central or state government among the पंचायत समिति। मतलब जो भी फंड आया है गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से, तो उनको जो है पंचायत समिति और जो ग्राम पंचायत है उनको तक डिस्ट्रीब्यूट करने का काम जो है जिला परिषद का होता है। तो इस तरीके से थर्ड के आंसर हुए। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ नंबर, रिजर्विंग सीट्स फॉर वुमेन इन द पंचायत इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड वुमेन एम्पावरमेंट। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। मींस जो पंचायत में वुमेन के लिए जो सीट रिजर्व किया है तो वो उनके एम्पावरमेंट के लिए बहुत जरूरी है, तो इससे रिलेटेड आपको आंसर देने हैं। आंसर देखिए, रिजर्विंग सीट्स फॉर वुमेन इन द पंचायत इज इंडीड सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड वुमेन एम्पावरमेंट। मतलब जो सीट रिजर्व किया तो वो बहुत अच्छा स्टेप था। फॉर सेंचुरीज वुमेन्स हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन सोसाइटी। मतलब सालों से देखें
सौ सेंचुरी सैकड़ों सालों से जो है महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होते आया है। दे हार्डली हैड एनी अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब पहले उनको ना तो एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलती थी ना एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती थी। सो to right these wrongs, to help women build confidence in themselves and their abilities, and to make them active participant in the development of the country, it is important to empower them. Reservation of seats for them is a step in that direction। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई उनके जो उनके साथ गलत हुआ है तो उनको सही करने के लिए, उनको कॉन्फिडेंट देने के लिए, उनको एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। इस कारण से जो रिजर्वेशन जो दिया गया है आपके जो पंचायती राज सिस्टम में, लोकल गवर्निंग बॉडी में, वो बहुत ही बेहतर स्टेप्स है। तो ये फोर्थ का आंसर हुआ। देन नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ नंबर का, एवेल्युएट द इंपॉर्टेंस ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज जो सिस्टम है उसका इंपॉर्टेंस आपको बताने हैं। सो आंसर देखिए, पंचायती राज इज बेस्ट सुटेड फॉर द डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पीपल इन द रूरल एरियाज। मींस पंचायती राज है तो वहां पर जो देखोगे तो डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो रूरल एरिया है वहां पर बेहतर होता है। इश्यूज दैट आर लोकल इन नेचर सच एज सैनिटेशन, वाटर सप्लाई एंड अदर फैसिलिटीज आर बेस्ट मैनेज एट लोकल लेवल। मतलब जो भी लोकल लेवल पर जो इश्यूज है, चाहे वो साफ सफाई की हो, वाटर सप्लाई की हो, या फिर और जो अदर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, तो वो उसको बेहतर तरीके से लोकल लेवल पर मैनेज किया जा सकता है। द सिस्टम गिव्स विलेजर्स अ चांस टू एक्चुअली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। मतलब ये जो विलेजर्स को चांस मिलता है कि भाई वो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इट टीचेस द यूथ एट द ग्रास रूट लेवल अबाउट द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब ये क्या है, यूथ को जो ग्रास रूट सबसे नीचे लेवल पर जो डेमोक्रेसी किस तरीके से काम करता है, एंड ट्रेन देम टू बी फ्यूचर लीडर, और उसको भविष्य में एक बड़ा नेता बनने के रूप में हेल्पफुल करता है। द पंचायती राज सिस्टम इज प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड ensures that each citizen had a voice in the running of the nation। मींस जो पंचायती राज जो सिस्टम्स है वो क्या करता है, प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाता है, और जो हर एक जो सिटीजन को जो देश को चलाने में अपनी उनको आवाज उठाने में मदद करता है, क्योंकि लोकल लेवल पर जो लोग हैं पंचायती राज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरीके से डिटेल के आंसर हुए। नेक्स्ट आता है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन। एक पैसेज दिया हुआ है उसको आपको रीड करना है और इसी में से आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। सो यहाँ पर जागरणी जो देवी है वो एक सरपंच जो इलेक्टेड होती है हमीरपुर विलेज, जो कि उत्तर प्रदेश में 2000 की बात है ये। सो दिस इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू वेयर शी मेंशन द इनिशिएटिव शी टूक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हर पंचायत आफ्टर बिकमिंग सरपंच। मतलब ये जो चीजें लिया गया है वो कहाँ से, तो जब वो इंटरव्यू देते हैं तब उससे लिया गया है ये पैसेज। तो वो कहते हैं कि एज अ प्रधान, जब वो प्रधान बनी तो उनको 10 जो लिंक रोड कंस्ट्रक्शन बनाने का काम मिला, 15 हैंड पंप्स जो बोर्स है वो मिले उनको, 25 जो नाली जो है वो बनाने का काम मिला उसको उनके पंचायत में। फिर वो जो कहते हैं कि आई एम ट्राई टू गेट अ फीमेल टीचर अपॉइंटेड इन आवर पंचायत, उनको जो है उनके गांव में वो प्रयास किए कि भाई एक कोई फीमेल टीचर से वो अपॉइंटमेंट हो जाए। एन एक्स्ट्रा क्लासरूम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन द विलेज स्कूल, साथ ही साथ गांव के स्कूल में अलग एक्स्ट्रा क्लासरूम बनाया गया। वो एफर्ट्स वो प्रयास करते हैं कि अंडर वे टू गेट अ ट्यूबवेल बिकॉज देयर इज नो इरिगेशन फैसिलिटी इन आवर पंचायत। वो कहते हैं कि भाई ट्यूबवेल मोटर पंप हो जाए वहां पर, क्योंकि उनके यहाँ कोई इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है। आई वर्क एज अ पार्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल, इफ नीड बी आई मीट विद गवर्नमेंट ऑफिसर एट द डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल। वो जो है गांव के लोग जो जिनके उनकी जरूरत है उनके लिए वो काम कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि जरूरत के हिसाब से वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर वो मिलते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आएगा। यहाँ पर आप क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट स्टेप डिड जागरणी देवी टेक टू डेवलप हर पंचायत आफ्टर शी बिकेम अ सरपंच। सरपंच बने तो उसने क्या क्या डेवलपमेंट किया, तो अभी हमने जस्ट देखा था सेकंड पैराग्राफ में कि वो जब सरपंच प्रधान बनती है तो उनको 10 जो लिंक रोड है वो बनाने का मौका मिलता है, 15 हैंड पंप बोर्स है वो करवाते हैं, 25 जो नालीज जो है ड्रेनेज जो सिस्टम्स है वो बनवाते हैं, फीमेल टीचर अपॉइंटमेंट करने का प्रयास करते हैं, एक्स्ट्रा क्लासरूम वो बनाते हैं, साथ ही साथ ट्यूबवेल्स कराने का प्रयास करते हैं, और लोगों की जरूरत के लिए वो जो गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ब्लॉक लेवल पर वो मिलते हैं। तो ये हो गया। देन सेकंड क्वेश्चन आपका आएगा, डू यू थिंक दैट मोर एंड मोर वुमेन शुड बी इनकरेज्ड टू पार्टिसिपेट इन लोकल गवर्नमेंट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब यहाँ पर अपने जो समझ के आंसर देना है कि ज्यादा से ज्यादा जो वुमेन है उनको लोकल गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो आंसर इससे रिलेटेड है यस,
more and more women should be encouraged to participate in local government. When they participate in the government at the grassroots, they contribute to the development of the country. मतलब ज्यादा से ज्यादा जो महिलाएं जो है पार्टिसिपेट करेंगी, वुमेन पार्टिसिपेट करेंगी लोकल गवर्नमेंट में, तो इससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट ग्रास रूट लेवल पर वो काम कर सकते हैं और जो डेवलपमेंट में, कंट्री के डेवलपमेंट में उनका भी कंट्रीब्यूशन होगा। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी जो क्वेश्चंस थे उसके सॉल्यूशंस मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने क्लास फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो आपको यहाँ से मिलता रहे। ओके, थैंक यू।